Hey everyone, welcome back with our another video and that class is based on our previous class. previous class I hope आप सभी ने देख ली होगी और उसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, क्या? जीरो के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट स्टोरी ऑफ जीरो। जीरो की शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जीरो की पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। देखिए, अबाउट जीरो। जीरो मतलब जीरो। अब एक्चुअली जीरो होता क्या है? जीरो क्या होता है? देखिए, जीरो क्या होता है कि जीरो इज अ नंबर रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? डिजिट, नंबर्स एंड न्यूमरल्स, ये पढ़ा था, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास में जीरो भी था, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द जीरो। देखिए, जीरो क्या है? जीरो इज अ नंबर रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी, यानी अनुपस्थिति को दर्शाता है। कोई भी, मान लीजिए आपके पास में वस्तु है, मैं कह रही हूं कि मेरे पास में जीरो पेन है, इसका मतलब मेरे पास में कितने पेन है? जीरो पेन है, मतलब है ही नहीं। मतलब एब्सेंस को दर्शा दिया ना, क्वांटिटी की एब्सेंस हो गई, तो ये आपका क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। मतलब जब किसी वस्तु की मात्रा क्या हो? नगण्य हो। अब देखिए, जीरो जो है, अब ये कहाँ से ओरिजिन इसका क्या है क्या नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, मैंने ऐसे लिखा 7 + 0, फिर मैंने लिखा 7 - 0, फिर मैंने लिखा 7 × 0, फिर मैंने ये भी लिख दिया 7/0। अब देखिए, 7 + 0 का मतलब वैसे सबको पता है। 7 + 0 क्या होता है? क्या होता है? 7। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 7 में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। मेरे पास में 7 चॉकलेट्स हैं, मैंने उसमें कुछ ऐड ऑन किया ही नहीं, दैट मीन्स मेरे पास में अब कितनी चॉकलेट्स हैं? 7 ही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। दूसरी बात क्या? 7 - 0, मतलब मैंने 7 में से कुछ रिड्यूस ही नहीं किया, मैंने 7 में से कुछ घटाया ही नहीं। मतलब मेरे पास में 7 चॉकलेट्स थी, इसमें से मैंने एक भी चॉकलेट खाई ही नहीं, तो मेरे पास में कितनी रही? 7 रही। तो 7 - 0 कितना आ गया? 7। अब देखिए, 7 × 0, 7 × 0 क्या होता है? 0। अब यही सबसे बड़ी कहानी है कि वाई 7 × 0 इज 0। सबसे अच्छी कहानी है इसकी। और दूसरी बात ये कि एक 7/0, मैं पहले आंसर ही बता देती हूँ आपको। 7/0 और एक और होता है 0/7, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। 7/0 तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। एंड 0/7 क्या होता है? 0। ये क्यों और कैसे होता है, ये हम आगे देखते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वाई 7 × 0 is 0। When we multiply any number by 0, we will always get 0। अब इसका रीजन भी है। क्या रीजन है? आइए हम देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय 0, शून्य से गुणा, यानी 2 × 0 इज वाई 0। 0 क्यों होता है? देखिए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है, हम प्राइमरी सेक्शन में हमने पढ़ा है, प्राइमरी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू रिपीटेड एडिशन, यानी बार बार हम जोड़ते हैं ना, तो हमें मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिल जाता है, जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसका। कैसे? गुणा का मतलब होता है लगातार जोड़ना। कैसे? जैसे मैंने ऐसे लिखा 4 × 3, इसका मतलब क्या होता है? आंसर तो 12 आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर 12 आएगा, ठीक है। चाहे 3 × 4 कर लो, आना 12 ही है। अब 12 आने का क्या रीजन है? देखिए, इसका मतलब ये होता है 3 को हमने कितने टाइम ऐड किया है? 4 टाइम। कैसे? 3 को हमने कितने टाइम ऐड किया? 4 टाइम। 1 2 3 4, कितना हो गया? 12 ही तो आएगा। या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 4 को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है? 4 को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है? 3 टाइम्स। तो ये कितना आ गया? 12। आया कि नहीं आया? आया ना। अब आप बोलेंगे इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना इसका उल्टा भी। कैसे? 4 को मैं कितने टाइम्स ऐड करूं? 3 टाइम्स। 4 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया, सॉरी, 4 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया, आया ना 12।
आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया रिपीटेड एडिशन, और ये हमेशा ही नहीं होता है कि रिपीटेड एडिशन। ठीक है, देखिए अब दूसरा हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास में हो गया 5 into 3। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप यही तो बोलेंगे ना कि 3 को कितनी बार ऐड किया है हमने, 3 को हमने ऐड किया है 5 टाइम्स, तो कितना आया 15। या फिर 5 को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है, 5 को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है, 3 टाइम्स ऐड किया है, तो ये कितना आ गया 15। अब ये ही चीज हमारी जो है वो जीरो के ऊपर अप्लाई होगी। कैसे, देखो मैंने ये लिखा 11 into 0, मतलब एक 0 into 11, 11 into 0 यानी जीरो को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 11 टाइम्स। जीरो को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 11 टाइम्स। करते जाओ, करते जाओगे आगे, 11 टाइम्स तक करते जाओगे। ठीक है, तो कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। या फिर कह दो 11 को 0 टाइम्स ऐड करना है, 11 को 0 टाइम्स ऐड करना है, मतलब 0 टाइम्स यानी कुछ नहीं, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, तो ऐड किया ही नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो इसी का मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही हो गया कि हम किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल ऑलवेज गेट जीरो, ऑलवेज गेट जीरो। अब छोटा सा और एग्जांपल ले लेती हूँ, क्या, 3 × 0, 3 × 0 यानी वही बात, कौन सी बात, वही बात, 0 + 0 0, जीरो आ गया। अब एक बात और दिमाग में आएगी, क्या, मैम अब जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आप जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो, करो, वही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा इसका। जीरो को जीरो टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, मतलब 0 + 0, 0 + 0, ऐसा नहीं। इस जीरो को जीरो टाइम्स क्या किया है हमने, ऐड किया है। जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, किया ही नहीं, हमने जीरो को ऐड किया ही नहीं, तो जीरो तो जीरो ही रह गया ना, जीरो तो जीरो ही तो रह गया, और ये हो गया आपका रॉन्ग, जीरो तो जीरो ही रह गया। तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो ये जीरो की कहानी है। अब इसके बाद में एक चीज और आती है दिमाग में, क्या, अब एक चीज दिमाग में और क्या आती है कि हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटिंग एडिशन ही होता है क्या, बार बार जोड़ना ही होता है क्या, नहीं, हमेशा ये नहीं होता है। अब बार बार जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि वो जो नंबर है वो हमें लार्ज नंबर मिलेगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, लार्ज नंबर हो गया। बट यहाँ देखो, आप 2 × 10 करते हो तो 20 आ गया, लार्ज नंबर हो गया। लेकिन आप 1/2 × 10 करते हो तो 5 हो गया। ये तो एड ऑन करने से तो चीजें बढ़नी चाहिए ना, बढ़ नहीं रही है। तो एक मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक और क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ वे ऑफ स्केलिंग अ क्वांटिटी ऑल्सो, यानी मात्रा को स्केल करना, पैमाना बताना कि वो छोटी भी हो सकती है मात्रा, वो मात्रा क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे ये देख ही लिया आपने, जैसे ये हो गया 12 × 10 कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, क्वांटिटी लार्ज हो गई। और 1/2 × 10 कितना हो गया, 5 हो गया। आई बात समझ में। अब इसको हम वैसे भी देख सकते हैं कि 10 को मैं कितनी बार लिखूंगी, 12 टाइम्स लिखूंगी, 10 को मैं 12 टाइम्स क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो 120 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये, 10 को मैं कितनी बार ऐड करूं, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ ये, इसका मतलब ये 5 कैसे आया, इसका मतलब ये हुआ 10 को मैं हाफ टाइम लिखूंगी, 10 का आधा ही मैं ऐड करूंगी। तो 10 का आधा वैसे ही पता है, 10 का आधा 5 होता है, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अब आगे से आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि आपने इसका आंसर ये लिख दिया, आप ये गलती अब कभी भी नहीं करेंगे। आपको चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ आए,
अगर उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में 0 आ रहा है, यू विल ऑलवेज गेट शून्य, 0, यू विल ऑलवेज गेट 0। बट हाँ, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ये अगर हो गया तो फिर इसका आंसर दूसरा आ जाएगा। इन सब चीजों को भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट? एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दैट। मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई के बाद में हम आते हैं डिवीजन पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था 7 + 0 7 0, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने अच्छे से देख ही लिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? 0। अब बात आती है किसकी? इसकी, 7 / 0 क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखते ही ये चीजें भी दिमाग में आती, सेम ही है, बस नंबर अलग अलग है कि 0/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/0 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या? डिवीजन। अब देखिए डिवीजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन? डिवीजन जैसे मैंने ऐसे लिखा 10/2, बहुत सिंपल है, पता है 5 आएगा। 5 क्यों आएगा? इसका भी रीजन है। अब इसका डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश और ये हर है, ठीक है, हमें दिख रहा है ये बटा का चिन्ह अपॉन है, डिवाइड हो रहा है, बट ये 5 क्यों आता है? इसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि 2 जो है हम उसको कितनी बार ऐड करें, 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि 10 आ जाए। इसका मतलब यही तो होता है ना, 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि 10 आ जाए। अब 2 को मैं ऐड करती हूँ, 2, ठीक है, मैं ऐड कर देती हूँ, 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आ गया ये 2? ये 2 कितनी बार आया? 5 टाइम्स आया ना, 5 टाइम्स आया ना, 1 2 3 4 5। तो ये आंसर कितना आ गया? 5। 18/9, 9 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि 18 आए? 9 को मैं 2 बार ऐड करूंगी जब भी तो 18 आएगा ना। ये कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये इसका आंसर क्या आ गया? 2। डिवीजन यही तो होता है। तो ये ही कॉन्सेप्ट जो है वो अपन इन पे अप्लाई करेंगे। ये जो दिख रहे हैं ना, ये अपन इन पे अप्लाई करेंगे, राइट? करें 0/5 5/0, कुछ इसको लिखेंगे 0, कुछ इसको लिख देंगे 5, कुछ इसको भी 0 लिख देंगे, कुछ 5 लिख देंगे। लेकिन अब इस चीज को हमें समझना कैसे है, सेम वही अप्लाई करते हैं। क्या बताया था मैंने कि इस नंबर को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए। 5 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए। ये देखो, ये 0 कहां से आएगा? 5 में तो मैं कुछ भी ऐड करूंगी तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है आना, दैट इज इम्पॉसिबल। 5 में तो कुछ भी ऐड करने से बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमने कुछ 5 में कुछ ऐड ऑन ही नहीं किया, 5 में हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। और कुछ नहीं ऐड किया मतलब, कुछ ऐड ही नहीं किया मतलब क्या है? 0। कुछ नहीं मतलब 0, वही बात। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 0। if there is a numerator, sorry, if there is a 0 in numerator, if there is a 0 in numerator and any number in denominator, we will always get 0 as answer, right? अगर अंश में हमारे पास में शून्य है, हर में हमारे पास में कोई भी नंबर है, तो हमें उत्तर के रूप में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। लगा दिया ना कॉन्सेप्ट? अब इसमें चलते हैं कि 0 में को हम कितनी बार ऐड करें कि 5 आ जाए। 0 को हम कितनी बार ऐड करें कि 5 आ जाए। लाओ 5 देखें, इस जन्म में 5 आ जाए तो मान जाऊं मैं भी। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इस जन्म में तो 5 आना पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए कोई नया ही अवतार लेना पड़ेगा तो बात अलग है, ठीक है। अब 0 को हम कितनी बार ऐड करें कि 5 आ जाए? ये 5 तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आएगा ना। तो डिफाइन थोड़ी ना है ये चीज डिफाइन तो हम कर ही नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे ना हम डिफाइन। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन, सॉरी, डिफाइन, FINE, नॉट डिफाइन।
यानी ये परिभाषित ही नहीं है, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अपरिभाषित हो गया। ये क्या हो गया? अपरिभाषित। ये 10th में आएगा। 10th में पता है कब आएगा? जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है, तो उसमें आएगा ये। जैसे जैसे आपके ये फिनिश हो जाएगा ना बेसिक वाला, तब हम उसमें डिफाइन करेंगे कि ये चीज क्यों आ रही है और ये चीज क्या है। ये भी है अपने 8 9th में, छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आनी आनी है, बट ये अपरिभाषित क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, ये हमारा जीरो का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्या? ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ रही हूं आपके लिए, सोचो ये क्या है। इसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे, जरूर करेंगे। देखते हैं अगले वीडियो में।